हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास के अंदर मैं जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक की आपकी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके जो भी 4th ग्रेड का एग्जाम आने वाला है उसके लिए वीडियो या जो भी आपकी रिट मेंस है, एसआई जो भी अब एग्जाम आने वाले हैं आपके, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ आप क्लास को लास्ट तक देखनी है। साथ में इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो PSLV C-16 के द्वारा लॉन्च किया है। और इसरो का 100वां मिशन NVS-02 को GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और EOS-09 जो कि PSLV C-61 के द्वारा लॉन्च किया गया था वो असफल हो गया है। तो ये असफल हो गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष। तो इन कौन कौन से वर्ष घोषित किए गए, इनकी थीम भी याद रखना। आगे है, 33वां संतोष ट्रॉफी का किताब किसने जीता है? तो बंगाल ने जीता है, हारा केरल है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, तो ये इस बार 4 व्यक्तियों को दिया गया था। डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है और प्रवीण कुमार ये हाई जंप से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स हैं। तो प्रवीण कुमार का नाम याद रखना थोड़ा सा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो 1991 में इसकी शुरुआत की गई है। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। आगे देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को। पहली बार ये आयोजन किया गया है भारत के नई दिल्ली के अंदर ही। और इसके अंदर एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। विजेता भारत बना है, हारा नेपाल है। तो इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों के अंदर ही विजेता भारत बना है और नेपाल इसके अंदर हारा है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपके लिए जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसका भी जल्दी ही रिविजन लेके आऊंगी आपकी 4th ग्रेड से पहले, जो एग्जाम उससे पहले कल या परसों में ही, जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर गोरैया है और 33वें जो राष्ट्रीय खेल है इसका शुभंकर क्या है? तो वो है मोली। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे प्रबोवो सुबियांतो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। थीम है स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास, ये इस बार की थीम है। और ये थीम आपके पटवार एग्जाम के अंदर आई थी, जो पहली पारी का पेपर था उसके अंदर थीम पूछी गई थी कि गणतंत्र दिवस पे इस बार की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास। और झांकी के अंदर सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ की। आगे है, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। 2024 के अंदर ये कजान रूस में हुआ है। 2025 के अंदर इसका आयोजन ब्राजील के अंदर हुआ है। 4 नए देश इथोपिया, यूएई, ईरान और मिस्र शामिल हुए हैं। एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है और एडीबी का इजराइल बना है। एनडीबी का कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बना है। नाटो का जो 32वां सदस्य देश है वो स्वीडन बना है। इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायण हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। 10वें अध्यक्ष थे एस सोमनाथ और इनकी बुक है शेर जिसने चांदनी पी ली। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो वह है संजय मल्होत्रा। और सीएजी कौन है? संजय मूर्ति हैं। आगे है, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई 6ठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो यह है वागशीर। तो प्रोजेक्ट जो 75 है वो भारत और फ्रांस के सहयोग से ही स्थापित किया गया है। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागशीर और वागीर। उथले जल की पनडुब्बी रोधी जहाज अरनाला है। पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो यह है संध्याक। तो संध्याक पहला सर्वेक्षण जहाज है। इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई है। राष्ट्रीय हिंदी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? निजामाबाद तेलंगाना के अंदर है। तमाकू अनुसंधान तो इसका नया नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। मुख्यालय है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर। मसाला बोर्ड कोझिकोड केरल के अंदर है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये लखनऊ के अंदर। यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र किसको मिला है? तो चराई देव मोईदम को मिला है, जो कि असम का है। और जो 47वीं बैठक कहाँ पे हुई है यूनेस्को की? तो पेरिस फ्रांस के अंदर हुई है। 44 मराठा जो मराठा सैन्य है उनको शामिल किया गया है। 12 किले हैं इसमें, 11 तो महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु के अंदर है। भार्गवास्त्र का शब्द किससे है? तो स्वाम डोन विरोधी सिस्टम है।
वर्षारोध कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। और S-400 या ट्रैम्प ये रूस का है। हल्का लड़ाकू टैंक कौन सा है? जोरावर है। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-3, 4-4 क्वेश्चन वो शामिल है और ज्यादातर वो क्वेश्चन है जो अभी तक आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। 47वें यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। पेंसिल्वानिया है वहां पर ही जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको गोली लगी थी। और उपराष्ट्रपति कौन है 50वें नंबर के? तो जेडी विंस है। और जेडी विंस जब पुलवामा के अंदर ये यहाँ पर भारत की यात्रा पे आए थे तो ये जयपुर के अंदर गए थे, आमेर किला के अंदर ही। FBI के हेड है काश पटेल। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक किसकी है? पंकज मिश्रा की है। पूजा पुजारा एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, ये किसकी है? जो चैलेंजर पुजारा की है। बंडारू दंतरा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये हरियाणा के राज्यपाल है उनकी आत्मकथा है। संजीव चोपड़ा की है द ग्रेट कॉन्सिलेटर, तो द ग्रेट कॉन्सिलेटर ये किसकी है? तो संजीव चोपड़ा की बुक है। पद्म विभूषण पुरस्कार, तो इस बार पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है। शारदा सिन्हा ये बिहार की कोकिला है। वासुदेव नायर लक्ष्मी नारायण वायलिन वादक है। नागेश्वर जस्टिक कहर, कुमुदनी ओसामू सुजुकी ये जापान के उद्योगपति हैं। तो इन 7 व्यक्तियों को इस बार का पद्म विभूषण अवार्ड वो दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जैनिक सिनर, ये इटली के हैं। और विंबलडन ओपन भी इन्होंने जीता है। महिला के अंदर मैड्रिलीन है ना, यूएसए की, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। किस देश के अंदर आयोजित हुए AI शिखर सम्मेलन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो पेरिस के अंदर हुआ है। पहला AI शिखर सम्मेलन है वो ब्लेचली यूके में हुआ था। सेकंड वाला हुआ था सियोल दक्षिण कोरिया के अंदर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंदर ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.4% और राजकोषीय घाटा 4.4% का। एक्सियोम मिशन 4 से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। और इसका नेतृत्व है पेगी व्हिटसन ने इसका नेतृत्व किया है। 15 जुलाई को वापस आ गए हैं। कैलिफोर्निया के अंदर ही गैस कैप्सूल था SpaceX का। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हाल महेंद्र सिंह धोनी शामिल हुए हैं और 11वें नंबर के क्रिकेटर हैं। आई हैव द स्ट्रीट बुक R अश्विन की है। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को ही चैट एल्बम श्रेणी के अंदर ग्रेमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी। नेशनल फिल्म का अवार्ड अट्टम फिल्म को दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अंदर सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश कितनी सीमा निर्धारित की है? 2.5 करोड़ रुपए। तो सूक्ष्म के अंदर निवेश 2.5 करोड़ रुपए, कारोबार 10 करोड़। लघु के अंदर 25 करोड़ का निवेश, 100 करोड़ का कारोबार। मध्यम के अंदर 125 करोड़ का निवेश और 500 करोड़ का कारोबार। तो इसमें 4 से डिवाइडेड है। 2.5 को 4 से करोगे तो ये आ जाएगा, हाँ 10 करोड़। ऐसे 25 को 10 से करोगे 100 करोड़ आ जाएगा। 125 को 4 से करोगे 500 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो निवेश याद रखना, कारोबार तो अपने आप याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है आपका, सूक्ष्म लघु और मध्यम। तो निवेश और कारोबार इन दोनों को थोड़ा याद रखना। केंद्र सरकार ने ही ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? तो ड्रैगन फ्रूट्स को। रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी शाप किस देश की है? स्वीडन की है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर ही 180 देश में भारत की रैंक 96वीं है। मानव विकास में भारत की रैंक 130वीं है। खुशहाली के अंदर 118वीं है। प्रेस फ्रीडम में 151वीं है। शांति के अंदर 115वीं है। SDG के अंदर 99वीं रैंक है। जेंडर गैप के अंदर 131वीं रैंक है। फायर पावर के अंदर 4th रैंक है और HDI के अंदर 130वीं रैंक है। तो ये अन्य जो भी इंडेक्स है इनको भी याद रखना। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर ही सर्वाधिक पदक विजेता सर्विसेज है और इनको ही राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी दी गई है। सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोली है। होस्ट उत्तराखंड था। 39वें नंबर का है, मेघालय के अंदर होगा। और राष्ट्रीय खेलों के अंदर ही 38वें के अंदर राजस्थान की रैंक कौन सी है? तो राजस्थान 15वें स्थान पर है। आगे है, भारत का पहला बायो बैंक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पदमजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क के अंदर। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वर बने हैं। UPSC के अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय राहटकर और दिल्ली के CM बनी है रेखा गुप्ता। तो मतलब 4थे नंबर की महिला CM बनी है। टाइम मैगजीन ने ही वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार पूर्णिमा वर्मन को दिया गया है। मेजरन 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा।
ओसोलोट अमेजोन का है, विल्लो गूगल चिप का है, ग्रोप है एलोन मस्क का और जेमिनी गूगल का ही है और माइक्रोसॉफ्ट का है मेगमा। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो महाराष्ट्र के अंदर। सीबी का 11वां अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने हैं और 52वें सीजीआई कौन बने हैं, जस्टिस BR गवई, ये सुप्रीम कोर्ट के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता विदर्भ है, हारा केरल है। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अनोरा फिल्म को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंड्रयू बार्डी को मिला है। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला है माइकी मेडिसन को। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो ये मिला है स्पेरेक्स मिशन। बारबोडास के बाद ही ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो बारबोडास की जो मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। घाना, त्रिनाद टोबेगो, ब्राजील, नामीबिया, भूटान, नाइजीरिया, कुवैत, रूस, साइप्रस, फिजी, इन देशों का भी सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिल चुका है। गांडीव मिसाइल की विशेषता क्या है, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब विजेता भारत बना है, क्रम के हिसाब से 9वें नंबर का है। होस्ट पाकिस्तान और यूएई था, विजेता भारत बना है, उपविजेता न्यूजीलैंड बना है। भारत का 58वां नंबर का टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। आर्द्रभूमि सर्वेक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है, तो इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया है, ध्यान दिवस 21 दिसंबर को, संविधान हत्या दिवस 25 जून को और ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को। तो पहली बार मनाए गए हैं, इन दिवसों को थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब विजेता मुंबई बना है, हारा दिल्ली है, क्रम के हिसाब से 3rd नंबर का है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद में पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं, तो इस कैप्सूल का संबंध किससे है, स्पेस एक्स का है ये। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है, तो ओरी विल्ले फाउंडेशन बनाम नवरोज केस 2025 का। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 का है, विदेशी मामलों से संबंधित है। KS पट्टा स्वामी केस 2017 का है, आधार कार्ड निजता से संबंधित है। इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो यह है विक्रम 3201। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, जिम्बाब्वे की रहने वाली है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इनका संबंध किस राज्य से है, छत्तीसगढ़ से है। और ये कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो 59वें नंबर का मिला है। 58वें नंबर का मिला है गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों किताबों पर किस देश ने कब्जा किया है, तो भारत ने, हारा इंग्लैंड है। सेपक कटरा विश्व कप 2025 के अंदर भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड जीता है। 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश थाईलैंड बना है। 7 देश हैं इसमें, हेडक्वार्टर ढाका में है। 2025 के अंदर आयोजन थाईलैंड में हुआ है, क्रम के हिसाब से 6ठे नंबर का है। थीम है समृद्ध एंड खुला। और 7वें नंबर का आयोजन कहाँ पे होगा, बांग्लादेश के अंदर ही। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन किया है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। और ऑपरेशन सिंधु ये ईरान में शुरू किया था। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और ये कौन सी नंबर का है, तो 11वें नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी बन गया है। भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तौर राणा को किस देश ने प्रत्यार्पित किया है, तो यूएसए के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितने समय सीमा निर्धारित की है, तो 3 माह की। 23वीं विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं। पहले थे MCC तलवाड़ 1955 के अंदर। शंकरन नायर ये 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड की समिति के हेड को थे शंकर नायन। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर नदी पर किया है। 359 मीटर ऊंचाई है, लंबाई है 1315 मीटर की। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोन्ड्रो डुप्लांटिक्स का संबंध किस खेल से है, तो पोल वॉल्ट से है। भारत के अंदर 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा के अंदर।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। पहला वाला दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मुंबई में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिनजाम का उद्घाटन कहां पे किया है, तो केरल के अंदर। पराक्रम समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल बने हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं केशव वेणुगोपाल। भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोका है, तो ये किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए हैं। क्रम के हिसाब से 7वें नंबर के हैं। शुभंकर गज सिंह है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, बिहार इसमें 15वें स्थान पर है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। सबसे ज्यादा लंबाई गुजरात की है, सबसे कम लंबाई है वो है गोवा की। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया था। 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट या लियो जो 14 का संबंध है वो किससे है? तो यूएसए से है। भारत का सबसे बड़ा 1585 किलोमीटर में फैला तस्रापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। 86 नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि बने हैं। 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं पी श्याम निखिल। 87 नंबर के हैं हरिकृष्णन तमिलनाडु के हैं। 88 नंबर के हैं दिव्या देशमुख। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है तो 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर वो कौन बने हैं। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दादर एंड नागर हवेली के अंदर किए गए हैं। पहले स्थान पर मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 भानु मुस्ताज को दिया गया है हार्ट लैम्प के लिए कन्नड़ भाषा में। इंग्लिश वर्जन किया है दीपा बिष्ट के द्वारा इसका अनुवाद किया है। विश्व खाद्य पुरस्कार मारिया गैला हंगरिया को दिया गया है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला पहला राज्य मिजोरम है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बीकानेर स्टेशनों के अंदर किया है, राजस्थान के अंदर ही। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गुजरात में। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंदर है। 72वां विश्व वर्ल्ड का खिताब विजेता ओपल सुजाता है थाईलैंड के। होस्ट हैदराबाद था। भारत की जो नंदिनी गुप्ता है कोटा वो टॉप 20 के अंदर भी शामिल नहीं हो पाई। एनालेना बैरलो को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो जर्मनी की है। 79वें नंबर की है किलेमान यंग जो कि कैमरून की है। IPL के 18वें संस्करण का खिताब विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु था। कप्तान थे रजत पाटीदार और इसके हारा कौन था? तो पंजाब। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबान भारत होगा। टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध भारत और इंग्लैंड से है। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब मेल में विजेता है कार्लोस अल्कराज, फीमेल में विजेता है कोको गोफ जो कि USA की है। 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य T रविशंकर बने हैं। भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो राजस्थान जोधपुर में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ में विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लो आयोजन किया है? तो USA के साथ में ही। भारत सरकार ने ही घरों होटलों कारों में AC की कूलिंग सीमा है वो कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब विजेता दक्षिण अफ्रीका है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो क्रोएशिया के। राजधानी है जाग्रेब। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कोर्स ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है? तो साइप्रस का है। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व गोविंद मोहन को बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसे मिला है? तो नाइट्रोकैप्ट जो कि स्वीडन के हैं इनको दिया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष भूपेंद्र यादव बने हैं जो कि वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं। शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर USA और ईरान के मध्य शुरू किया गया था। USA ने ईरान के विरुद्ध। ऑपरेशन राइजिंग लोइन इजराइल ने ईरान के विरुद्ध शुरू किया है। ऑपरेशन 2 प्रोमिज 3 ईरान ने इजराइल के विरुद्ध शुरू किया था। और ऑपरेशन स्पाइडर वेव ये यूक्रेन ने रूस के विरुद्ध शुरू किया था। अरलम वन में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन केरल में हुआ है। 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान करेगा। पुस्तक द वन ए शिखर धवन की है। पुस्तक द वन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ही कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर ही जो कि राजस्थान के अंदर है।
बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध यूएसए से है। विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। भारत के अंदर ही चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो लद्दाख के अंदर। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब विजेता हरियाणा स्टील्स बना है। उप विजेता बना है पटना पाइरेट्स। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा। आगे देखते हैं, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ही सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात के अंदर हुई है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित की गई है। लियोनेल मेसी को ही स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। भारत सरकार ने जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है, तो 2022-23 को। ग्रीन घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। POEM4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के बीजों में अंकुरण हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो सिक्किम के अंदर। और सिक्किम को राज्य का दर्जा 36वीं संविधान संशोधन 1975 में दिया गया था। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। क्लाउड ऐसी के रिपोर्ट के अनुसार ही साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। अनहद सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीती है? तो ब्रिटेन में। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज कराने के लिए ही गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। आगे है, चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ही ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 123वां है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी प्रदर्शित की है? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ही सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो प्रयागराज में। विश्व का पहला कार्गो बोन बेबी कोल को कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी, लंबाई है 6.5 किलोमीटर। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ईरा जाधव के द्वारा। +20 डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिमकवच किसने विकसित किया है? तो ये DRDO के द्वारा। पशु दर्द निवारक निम्मे सुलाई पर प्रतिबंध, ये गिद्धों की जो दर्द दवा है इस पर प्रतिबंध हो लगा दिया गया है। विश्व मौसम के तहत ही पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे के अंदर। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन रियाद में हुआ है। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने ही भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? तो चेन्नई के अंदर। डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है CP राधाकृष्णन। कौन से क्रम के हैं? तो व्यक्तिगत हिसाब से ये 15वें नंबर के हैं और चुनाव के हिसाब से ये 17वें नंबर के हैं। इंडिचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगी? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सेल एंड SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। मकड़ी की प्रजाति बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई है। 21वां थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई के अंदर। विश्व का पहला 300 मेगावाट का ही संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू 1 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चाइना में। नेक्स्ट है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र के अंदर योगदान के लिए ही गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए।
आगे है, रक्षा मंत्रालय ने ही युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में हुआ है। वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड ने ही पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। स्टेचू ऑफ वेलोर असम के अंदर है। लचित बोरफुकन की प्रतिमा स्थापित की गई है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन को बनाया गया है। तो प्रणाली ट्रोजन A155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इन कोन्स को दिया गया है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। वर्ष 2025 फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान भारत है। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बने हैं। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन भारत में हुआ है, पश्चिम बंगाल में। वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण पुणे में हुआ है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर ही शीर्ष स्थान किसे मिला है? ओडिशा को। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्यूरोनटिमी का संबंध रक्त कैंसर से है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर उदयपुर और इंदौर ये हाल ही में शामिल हुए। भारत रत्न पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इन सबको 2024 के अंदर ही भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ही इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी इम्प्लेन कंपनी बनी है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दिया चितले के द्वारा। और पुरुष में मानु साहा ने जीता है। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग हर्ष कुमार की अध्यक्षता में बनाया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। स्वारेल ऐप भारतीय रेलवे का है। टाटा स्टील मास्टर 2025 का विजेता R प्रज्ञानंद बने हैं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध फंगी से है। IISR सूर्या ये हल्दी की किस्म है। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में खोला गया है। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 UAE के अंदर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट पहल में शामिल GMR हवाई अड्डा है। तो GMR हवाई अड्डा है। भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध कोलकाता से है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। आगे है ऑपरेशन डेविल हंट का संबंध बांग्लादेश से है। दिवंगत सेम नुजमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? तो नामीबिया के। रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड दिया गया है? तो बैड गर्ल को। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है? तो तमिलनाडु की है। लोकसभा ट्रांसलेशन सेवा में शामिल भाषाएं तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू है। IM पुस्तक का संबंध गोपीचंद इंदुजा से है। PM मोदी ने ही मेघा और मीघा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो ये USA के अंदर प्रस्तुत की थी। भारत और USA के मध्य ही 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो मेटा ने। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ओमान में हुआ है। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता के अंदर 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया है? तो बैजंती पांडा की अध्यक्षता में। यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया है? तो नटराजन चंद्रशेखरन को। बाफ्टा पुरस्कार 2025 कॉन्क्लेव को दिया गया है। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCCDT का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। AI ग्रोक 3 का अनावरण एलोन मस्क ने किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई है। पंकज अडवाणी ने ही 14वां एशियाई स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो दोहा के अंदर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा
पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा के अंदर। खान मंत्रालय ने ही किन खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में ही वर्गीकृत किया है? तो बैराइट, फेल्सफोर, अब्रक और क्वार्टर्स को। कार्बन मार्केट पर ही पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में। यूएसए के अंदर ही जॉन के बैट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? गर्ल्स विल बी गर्ल्स है। रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च किया है? तो इंडिट्यू मशीन्स के द्वारा लॉन्च किया है। डीआरडीओ भारतीय सेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सकल परीक्षण किया है? तो ये किया है NASM-SR का। नासा के पंच मिशन का संबंध सूर्य से है। SNDP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो यस बैंक है। दिया सलाई आत्मकथा कैलाश सत्यार्थी की है। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन ये भारत के अंदर हुआ है जयपुर में। पहली क्वांटम चिप ओशियोनेट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन ने। जलवायु बजट पर ही ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय अहमदाबाद है। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो अंजू राठी राणा ने। 2025 के प्रिट्जर पुरस्कार लियू जियाकुन को दिया गया है। डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो BM-04 का। भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध किससे है? तो दिंगतारा से है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य असम है। आईफा अवार्ड 2025 के अंदर ही श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को दिया गया है। आईफा अवार्ड 25वें नंबर का है। आयोजन जयपुर में किया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल को दिया गया है। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 दलाई लामा को दिया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के अंदर ही पहले स्थान पर भारतीय सेना है। 10वीं रायसीना डायलॉग्स 2025 में मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड है। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के तहत ही BIS प्रमाण प्राप्त कराने वाला पहला जल बोर्ड बेंगलुरु है। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 के अंदर ही श्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ऑल वी इमेजिंग एज लाइट को दिया गया है। भारत का पहला PP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये इंदौर में स्थापित किया है। PC रमन की पुस्तक लियो दे अनटोल्ड स्टोरी का संबंध चेन्नई सुपर किंग्स से है। सांकेतिक भाषा के अंदर ही कार्रवाई प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा पंजाब है। भारत की पहली कुकरे नाइट सफारी का संबंध किस शहर से है? तो लखनऊ से। एबल पुरस्कार 2025 ये माशाकी काशीवारा को दिया गया है। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 61वें नंबर का विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। विंड हेड कैबल पुरस्कार राणा दासगुप्ता को दिया गया है। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। स्पेस एक्स ने ही पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेम 2 को। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के अंदर ही देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता है मनीषा भानवाल। केंद्र सरकार ने ही एंटी रैबीज, एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जूविन पोर्टल हो लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत ही पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो कोच्चि केरल में। शून्य गरीबी P4 नीति पहल किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की है। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? तो ब्राजील के अंदर। 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन ताशकंद में हुआ है। सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डारीगट्टन सैंड मास्टर्स पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया है? तो UK ने। मित्ताथल और दिगराना हड़प्पा स्थलों को किसने सुरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो हरियाणा ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर सम्मानित किया है? तो लिस्बन ने। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। INS त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र पथ दक्षिणा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई के अंदर। इसके अंदर कितनी महिलाएं जाएंगी? 10 महिलाएं। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 के अंदर ही फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? तो गुजरात का है। आगे है 10,000 वर्षों से मर्त हिमयुग के डायर उल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया है? USA में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ही देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है।
विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम हैंड्रेड इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। वर्ष 2025 के अंदर ही देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? तो जोश पे है। रिकॉर्ड 6 घंटों में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान ने। ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा है और पहला स्थान चाइना का है। केंद्र ने कांस में से ही नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीदने की मंजूरी मिली है? तो 26 को। DRDO ने कौन से लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो MK-111 का। ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन श्रेणी शामिल की गई है? तो ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर ही। वर्ष 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो ब्लू ओरिजिन। डस्टली का अभ्यास का आयोजन पुणे में हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन अमरावती महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? मुंबई के अंदर। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किया है। विमोचित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? तो अमरजीत सिंह है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक बने हैं मांगीलाल जाट। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान समर अबू एलोप को दिया गया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक कल्पक्कम के अंदर। भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल मुंबई के अंदर। IISR सूर्या ये हल्दी की किस्म है, कोझिकोड केरल के अंदर मिली है। विश्व के पहले थोरियम माल्टिन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। आयरन हुड AI चिप गूगल ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। PM मोदी ने ही इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया है। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु है। बियॉन्ड द कोर्टर रूम पुस्तक ये कल्ली S नरीमन की है। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 87 पदक जीते हैं। आयोजन हुआ है दिल्ली में। सचेत ऐप प्राकृतिक आपदा के लिए लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार ने भारत का पहला AI भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया है? तो सर्वम AI का। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रह का पहला बेंच किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन ने। प्रभा पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है। प्रभा सॉफ्टवेयर इसरो ने। भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो मध्य प्रदेश ने। PM मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज तो नव दुर्गा है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी है? तो आंध्र प्रदेश में। DRR 100 कमला मारुते 1010 किस्म का संबंध चावल से है। भारत के पहले अंतर राज्य चेता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश राजस्थान के मध्य शुरू। HAROSPS ड्रोन का संबंध इजराइल से है। संयुक्त राष्ट्र VOTAN पहल का संबंध आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सहायता से है। भारतीय नौसेना ने कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है? तो अर्नाला को। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दांतरे जो हरियाणा के पूर्व राज्यपाल हैं उनकी आत्मकथा है। बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिब्बू बने हैं। यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? कोझिकोड केरल है। पुणे और उदयपुर ये पहले और दूसरे थे। आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ही ई-मेथेनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो डेनमार्क में। 12 वर्ष में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्करालु महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना में। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो USA की और गांधीनगर गुजरात में स्थापित की जाएगी। मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर नेपाल में है। विश्व का पहला मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? USA में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड के अंदर हुआ है। भारत की पहली विस्टोडम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तर प्रदेश में। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी पुस्तक चेतेश्वर पुजारा की है। पहला साइकेड गार्डन उत्तराखंड में। कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे डी और पुरस्कार जाफर पनाही को दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटोनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ के अंदर हुआ है। 350 वर्षों के अंदर ही ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? मिशेल डोहंड्री है।
भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन और कहाँ पे किया है? तो सिक्किम के अंदर किया है। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो कांडला गुजरात के अंदर। SRY जीन परीक्षण का संबंध लिंग परीक्षण से है। भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर ही 13 साल बाद में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है फेसलेस GST अधिकरण के लिए ही पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। देश के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। होप मिशन इसरो ने कहाँ पे लॉन्च किया है? लद्दाख के अंदर। स्थूल रूढ़ विकासशील देशों पर ही तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर ही। नौसेना के अंदर ही परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल हुआ है? तो हिमगिरी शामिल हुआ है। आगे है 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो माल्टा को। 47वें नौसेना उप प्रमुख किसको बनाया गया है? संजय बात्स्यान है, ये 47वें नंबर के नौसेना उप प्रमुख बने। आगे है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। ऑपरेशन मुस्कान ये तेलंगाना के हैं, ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। 7,600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया गया है ऑपरेशन मुस्कान के तहत ही। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। सऊदी अरब के रियाद के अंदर आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब विजेता मैग्नस कार्लसन है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये नितिन गडकरी को दिया गया है, जो कि वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। अंडर 19 कैटेगरी के अंदर ही USA किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वेदिका बंसाली के द्वारा ही जीती गई है। आगे है ट्रक ड्राइवरों के लिए ही अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो उत्तर प्रदेश का। R कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध रोहित शर्मा से है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कर दिया गया है। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से ही दक्षिणी चीन सागर के अंदर स्कारबोरो शोल के पास में ही पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? तो फिलीपींस में। 1987 की INF परमाणु हथियार संधि USA रूस के मध्य हुई है। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनिमय पर ही WHO IRCH कार्यशाला कहाँ पे प्रारंभ हुई? तो गाजियाबाद के अंदर ही। फीफा और IAFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है हैदराबाद के अंदर। देखते हैं WHO ने किसे ट्रिपोनासोमियासिस या निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस का सफलतापूर्वक ट्रेन किया है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद के अंदर ही। तमिलनाडु के अंदर आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के अंदर ही ओपन पुरुष वर्ग के अंदर पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? जिनका नाम है रमेश बुद्दियाल। किताब वाही द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध DY चंद्रचूड़ से है। भारतीय सेना ने ही ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथन 2025 कहाँ प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। भारत के अंदर पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता उड़ीसा के अंदर हुई है। BEML लिमिटेड को किस देश से पहला स्वदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? तो मलेशिया से। वियतनाम की EV निर्माता विनफास्ट ने भारत के अंदर अपना पहला संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो तमिलनाडु के अंदर। भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर के अंदर ही। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलाई जो एयरपोर्ट है गुवाहाटी के अंदर उसको दिया गया है। भारतीय दल ने एशिया अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर ही कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो ये कर रहा है तुवालू। आगे देखते हैं संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2026 को। भारत के 89वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने हैं। पहला एकीकृत बहु राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्कर का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दिल्ली NCR के अंदर ही। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद के अंदर शामिल होने वाली
पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इनका नाम है हिंदुजा जिंक लिमिटेड। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समुद्र को प्रक्षेपित करने वाले निजी कंसोर्डियम में कौन शामिल है? तो पिक्सल स्पेस इंडिया, व पीएसआईटी स्पेस, सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुव स्पेस, ये तीनों शामिल है इसके अंदर ही। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में ही पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है? तो बीएसएफ के अंदर ही। मिशन सुदर्शन चक्र तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए। टिकाऊ विमान ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर स्ट्रेच जो प्रमाणन है वो किसको मिला है? तो इंडियन ऑयल को। खुबानी को समुद्री अरब को ही जो खुमानी है उसको सऊदी अरब को ही पहली बार निर्यात किया है, तो लद्दाख के द्वारा ये निर्यात किया गया है। थर्ड क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब विजेता विसेंट फीमर बने हैं। AI आधारित सभासार है उसका शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होप प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। पहला और सेकंड थे केरल और कर्नाटक। इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुंग सोना का उद्घाटन कहां पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी हो कहां करेगा? तो ये उत्तराखंड के अंदर करेगा। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहां पे हुआ है? तो बीजिंग के अंदर हुआ है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो दुबई के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC52 कहाँ हुई है? तो जिनेवा के अंदर। सिनसिनाटी ओपन 2025 का ही पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ही जीता गया है। केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए ही 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी गई है? तो 97। व्यावसायिक लाइसेंसिंग को ही सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए ही वन फ्री जोन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है? तो दुबई के द्वारा। संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 के अंदर ही सजा का प्रावधान क्या है? 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ई गवर्नेंस पर ही 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। जलालाबाद शहर का नया नाम कर दिया गया है परशुरामपुरी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। कॉर्पोरेट वेबसाइट को ही बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ही उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? तो 5 सदस्य। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 41वां है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो गोवा ने। ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरा मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु के द्वारा की गई है। बिहार से पहली बार रेल डिजिटल इंजन किस देश को निर्यात किया गया है? तो गिनी को। प्रतिभा सेतु पोर्टल ये यूपीएससी ने लॉन्च किया है। यूनाइटेड स्टेट्स FDA द्वारा स्वीकृत लीना कार्पावर दवा HIV के लिए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो देहरादून से। विमोचित विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 किसके भाषणों का संग्रह है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के। वर्ष 2026 का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? तो सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ पे किया है? तो रोमानिया के अंदर। भारत परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत ही पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया है? तो बिहार के अंदर ही। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम ये दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ है। 8 FPV में से ही पहला FPV अदम्य भारतीय तटरक्षक बल के अंदर ही कहाँ शामिल किया गया है? तो गोवा के अंदर शामिल किया गया है। JKS हेगड़े पुरस्कार 2025 सुधा मूर्ति को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। INS गुलदार भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के अंदर है। DFCC बैंक GIFT IFSC में ही ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है, तो वो कहाँ पे है? श्रीलंका के अंदर है।
2024-25 में ही UEFA नेशंस लीग का खिताब विजेता पुर्तगाल बना है। आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे, ये लोकपाल का है। असम सरकार ने 2023 शंकर देवन पुरस्कार सोनल मानसिंह को दिया है और ये भरतनाट्यम और उड़ीसा जो नृत्य है उसके कलाकार हैं। भारतीय सेना ने ही रुद्रास VT-02 ड्रोन का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। ब्लेज बैटरी वैली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इंग्लैंड की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की सबसे बड़ी गतिशील कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां पे किया है? तो मानेसर हरियाणा में। पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर के अंदर ही जो रॉकेट है लॉन्च का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही। अभ्यास द स्टार्स लाइट्स द वे का संबंध सुचेता राज खन्ना से है। संसद रत्न पुरस्कार 2025 भर्तृहरि मेहताब उड़ीसा के बीजेपी के नेता हैं। सुप्रिया सुले राकपा महाराष्ट्र के हैं। NK प्रेमचंदन ये केरल के हैं। श्रीरंग अप्पाबारने शिवसेना के हैं। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वोक बने हैं। यमन के प्रधानमंत्री हैं सतीश बिल विक्रम। लोकपाल जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केशव वेणुगोपाल है। प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल और सार्वजनिक उपक्रम समिति के हैं वैजंती पांडा। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्षों का नाम भी याद रख लीजिएगा। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध है स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली से। मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 पुरुष एकल वर्ग की उपविजेता बनी है किदाम्बी श्रीकांत। बीमा AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म ये गूगल ने लॉन्च किया है। भारत की पहली जीन संचालित भेड़ शेर एक कश्मीर कृषि और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च की गई है। भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस कहाँ पे प्रारंभ किया है? उत्तराखंड के अंदर ही। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो कर्नाटक के अंदर ही। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ही ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार तो सतगुरु जग्गी वासुदेव को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस ये दुशांबे के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 21 मार्च को ही ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। संगतिल मानवीय व्यवस्थापन के लेखक कौन है? नितिन गडकरी। सिंदूर स्मारक पार्क कच्छ में बनाया गया है। UEFA चैंपियन लीग का खिताब विजेता है फ्रेंच क्लब PSG। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं ली जेन मयांग। PM आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं S महेंद्र देव। RBI से ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो फ्लिपकार्ट है। भारत का पहला स्वदेशी EI मॉडल तो भारत चैन है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ये राजस्थान के अंदर शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस के अंदर प्रारंभ हुआ है। नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हेडिंग तो ये असम के अंदर ये खोजा गया है कि पंपा नदी को ही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी। तो केरल की जो पंपा नदी है कहाँ की है? तो केरल की है। नेक्स्ट है लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय सिंह। आगे देखते हैं भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर ही इसका मुख्यालय वो स्थित है। नेक्स्ट है DRDO ने ही एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के अंदर ही किया गया है AIDWS का। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 कहाँ पे आयोजित किया है? तो असम और मणिपुर। तो इस संयुक्त रूप से इस अभ्यास का आयोजन किया गया है असम और मणिपुर के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के अंदर ही पदक तालिका के अंदर किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा इसमें शीर्ष स्थान है वो हासिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का जो कृषि और संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा ही नए क्षेत्रीय कार्यालय हो कहाँ पे खोलेंगे? तो 3 जगह खोले जा रहे हैं पटना, रायपुर और देहरादून के अंदर। आगे देखते हैं 134वीं डूरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो नॉर्थ ईस्ट जो यूनाइटेड है AFCC उसके द्वारा जीती गई है।
ATR की रिपोर्ट के अनुसार ही शीर्ष आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री, तो इनका नाम है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के CM हैं। और सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो सबसे ज्यादा संपत्ति वाले CM हैं। और सबसे गरीब CM कौन है, तो ये है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है, वो सबसे गरीब जो मुख्यमंत्री है। आगे देखते हैं, भारत का पहला फिनटेक हब 1GFTCH कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो उड़ीसा के अंदर। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी, तो वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट है, ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया है, तो राजस्थान डूंगरपुर, तो राजस्थान के डूंगरपुर के अंदर ही इसको प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है, तो अनीस दयाल सिंह है, ये प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो नियुक्त किए गए हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है, कंचन चक्रवर्ती की पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट का विमोचन कहाँ पे हुआ है, तो कोलकाता के अंदर ही पुस्तक का विमोचन है वो किया गया है, तो इसका नाम भी याद रखना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को थोड़ा सा शेयर भी कर देना। नेक्स्ट है, इसरो ने एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADI-1 का सफल परीक्षण है वो किया है, तो इसका संबंध किस मिशन से है, तो गगनयान मिशन से है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसको बनाया गया है, तो राजीव रंजन को। दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक किसने लॉन्च किया है, मलेशिया ने। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना के अंदर ही कहाँ शामिल किया गया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को कहाँ पे लॉन्च किया है, गुजरात के अंदर। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर। ऑपरेशन चक्र ये CBI के द्वारा ही शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए। आगे है, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA स्थापित करने की घोषणा किसने की है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध NHEI से है और ऑपरेशन रेनबो का संबंध है राजस्व खुफिया निर्देशालय से। आगे है, फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा के अंदर होगा। जैव विविधता सूचकांक किस शहर के अंदर लॉन्च हुआ है, चेन्नई के अंदर। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक के अंदर ही ए मिलियन बर्ड्स बलून किसने लॉन्च किया है, तो आनंद महिंद्रा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना किस देश के अंदर आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल हुई है, तो मिस्र के अंदर। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ही दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की है, तो ओस्लो के सहयोग से, ओस्लो के अंदर ही। आगे है, 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसोर के जीवाश्म की खोज कहाँ पे हुई है, तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर हुई है। एशियाई विशाल कछुओं का पहला कृत्रिम उस्मायन का सफलतापूर्वक है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो मणिपुर के अंदर ही इसको सफलतापूर्वक लॉन्च वो किया गया है। आगे है, भारत के सहयोग से किसने पुनात सांगयू सेकंड जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की है, तो भूटान ने। एथलीटों के लिए ही भारत का अपना पहला मोडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो नई दिल्ली में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 के अंदर ही जो 15 MTOE श्रेणी के अंदर शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो भुवनेश्वर के अंदर। IMF का जो कार्यकारी निर्देशक को किसको बनाया गया है, तो उर्जित पटेल को बनाया गया है। आगे है, दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है, बीजिंग के अंदर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ही दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है, दुबई ने। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC52 कहाँ पे हुई है, जिनेवा में। सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ही जीता गया है। केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए ही 62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है, तो 97 को। वैश्विक लाइसेंस को ही सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है, दुबई के द्वारा।
संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान कितना है? तो 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। आगे है, पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो विशाखापट्टनम में। जलालाबाद शहर का नया नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। कारपोरेट वेबसाइट को ही बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। गृह मंत्रालय के अनुसार ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ही उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? तो 5 सदस्य। आगे है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 के अंदर भारत का स्थान 41वां है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो गोवा ने हासिल की है हाल ही के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ओलिव रिडले कच्छों की सुरक्षा के लिए ही दूसरा मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु के द्वारा की गई है। यह संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2026 को। भारत के 89वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर है रोहित कृष्णा। पहला एकीकृत बहु राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्कर का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली NCR में। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कंपनी कौन सी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समुद्र को प्रक्षेपित करने वाले निजी कंसोर्टियम में कौन शामिल है? तो पिक्सल स्पेस इंडिया व पी-साइट स्पेस है, सेट सिक्योर एनालिटिक्स इंडिया है और ध्रुव स्पेस है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल के अंदर ही पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है? तो VSF के अंदर। मिशन सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख जो प्रतिष्ठान उनकी सुरक्षा के लिए ही मिशन सुदर्शन चक्र है वो लॉन्च किया है। टिकाऊ विमान ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC CORSIA प्रमाणन है वो किसको मिला है? तो इंडियन ऑयल को मिला है। खुबानी को सऊदी अरब को ही पहली बार, जो खुबानी है वो सऊदी अरब को पहली बार किसने निर्यात किया है? तो लद्दाख को। लद्दाख की जो खुबानी है वो सऊदी अरब को हाल ही में निर्यात की गई है पहली बार। थर्ड क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 किताब विजेता है विसेंट कीमर है। AI आधारित सभागार का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली फोक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। पहला था केरल, सेकंड था कर्नाटक। इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ पे करेगा? तो ये उत्तराखंड के अंदर करेगा। WHO ने किसे ट्रिपनोसोमियासिया या निद्रा रोग से मुक्त किया है? तो केन्या को। और ट्रेकोमा मुक्त हाल ही के अंदर किसको मुक्त किया था? भूटान को, तो नेपाल को। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रत का सफलतापूर्वक जो ट्रायल रन किया है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में। तमिलनाडु के अंदर आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के अंदर ही ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? रमेश बुदियाल हैं। किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध DY चंद्रचूड़ से है। भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोण नाथन 2025 कहाँ पे प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? उड़ीसा में। BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? मलेशिया से। वियतनाम की EV निर्माता विनकास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तमिलनाडु के अंदर। भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान जयपुर के अंदर। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 तो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली गुवाहाटी है एयरपोर्ट इसको मिला है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड। भारतीय दल ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल पदक 27 जीते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो यह है तुवालू। 350 वर्षों के अंदर ही ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मिशेल डोहर्टी है। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आगाज कहाँ पे किया है? सिक्किम में।
भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो काडला, गुजरात में। SRY जीन परीक्षण का संबंध लिंग परीक्षण से है। भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में ही 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए ही पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। देश के नए उप सेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। होप मिशन इसरो ने कहां पे लॉन्च किया है? लद्दाख में। स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर ही तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां पे हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में। नौसेना में ही परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल हुआ है? तो इनका नाम है INS हिमगिरी। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो माल्टा को। 47वें नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय बालुस्त्रानी हैं। ये जो 47वें नंबर के नौसेना उप प्रमुख बने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ पे किया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ऑपरेशन मुस्कान तेलंगाना ने शुरू किया है। 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त करवाया गया है इस ऑपरेशन के तहत ही। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। सऊदी अरब के रियाद में ही आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब विजेता मैक्स कार्लसन है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया है। अंडर 19 कैटेगरी के अंदर ही USA किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? वेदिका बंसाली के द्वारा। ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो उत्तर प्रदेश का। R कोसी की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध रोहित शर्मा से है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में कर दिया गया है। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर के अंदर स्कारबोरो शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? फिलीपींस। 1987 के INF परमाणु हथियार संधि USA और रूस के मध्य हुई है। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर ही WHO IRCH कार्यशाला कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो गाजियाबाद में। फीफा और IAFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हैदराबाद में। सेना प्रमुख जस्टिस उपेंद्र द्विवेदी ने ही अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहाँ पे किया है? IIT मद्रास के अंदर। सावलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की है। वैश्विक AICT इंडेक्स 2025 के अंदर ही बेंगलुरु का स्थान 26वां है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश मालदोवा बना है। ध्रुव स्पेस का पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 किसने लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने। केरल और तमिलनाडु के अंदर हाल ही में संयुक्त जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नीलगिरी तहर की संख्या एराविकुलम नेशनल पार्क केरल के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र जमैका के अंदर हुआ है। 25वां SCO शिखर सम्मेलन चीन के अंदर। 12वां विश्व खेल 2025 ये भी चाइना में हुआ है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब है। किस राज्य के ही भालुकोना जमीनी डी ब्लॉक के अंदर ही निकल और तांबा प्लेटिनम समूह तत्वों के भंडार की खोज हुई है? छत्तीसगढ़ में। AI संचालित शिक्षण ऐप टूटोज का संबंध है IIT फलक्कड़ से। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडमोला एडेनली का संबंध नाइजीरिया से है। भारत का पहला AI स्टेम उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट के अंदर। संयुक्त राष्ट्र महिला सीलीड्स सेकंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ पे लॉन्च हुआ है? दिल्ली में। टाटा ऑटोकैम्प ने किस देश के IAC समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो स्लोवाकिया के अंदर। इसका नाम भी याद रखना।